नमस्कार, मैं हूं सुभाष सकलानी और आप देख रहे हैं हेवलवाणी न्यूज उत्तराखंड। जैसे कि हेवलवाणी न्यूज लगातार जन मुद्दों को लेकर लगातार आपको दिखाता आ रहा है और आज हम एक ऐसे ही मुद्दे की बात करेंगे जो कि आम जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर हेवलवाणी न्यूज पहुंची है ग्राउंड जीरो पर और आपको सीधे ग्राउंड जीरो से दिखाती है कि किस तरह से ग्रामीण एक ऐसी जन समस्या से जूझ रहे हैं जो कि जियो टावर को लेकर है। ग्रामीणों की जन समस्या की अगर हम बात करें तो आज हेवलवाणी न्यूज की टीम पहुंची है बेरगणी गांव में, जो कि थौलदार विकास खंड का जो ग्रामीण एरिया है बेरगणी। और बेरगणी गांव की अगर हम बात करें तो चंबा विकास खंड से भी काफी सटा हुआ है। यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उनकी जो समस्या है वो समस्या है कि ये जो जियो टावर जो उनके खेतों के आसपास और मकानों के आसपास लगाया गया है, इससे ग्रामीणों को कहीं न कहीं नुकसान पहुंच रहा है। और हम उस नुकसान को देखते हुए सीधे बात करेंगे स्थानीय निवासी मनवीर सिंह राणा जी से। राणा जी, आपका सबसे पहले हेवलवाणी न्यूज में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राणा जी, जैसे कि आप देख रहे हैं ये टावर आपके जो मकान आप बता रहे हैं इसके काफी करीब है और ये जो आप देख रहे हैं पीछे कि ये टावर जियो कंपनी द्वारा लगाया जा रहा है। हाँ जी। आप किस समस्या से जूझ रहे हैं, क्या आपकी मुख्य समस्या? सबसे पहले धन्यवाद हेवलवाणी न्यूज का हमारी बात को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए। हम बहुत बहुत धन्यवाद हैं, आभारी हैं इस चीज के लिए। जी। समस्या हमारी किसी विरोध को लेकर नहीं है। अगर हमारे गांव में विकास होगा हम उसका पुरजोर समर्थन करते हैं, लेकिन विकास ना हम लोगों की हित की बलि के हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब आप देखिएगा जियो टावर यहाँ लग रहा है और ये घर बिल्कुल नीचे दिख रहा है। बचन सिंह चाचा जी का घर है, सरकारी कर्मचारी हैं, कैंसर पेशेंट हैं, कीमोथेरेपी कल उनकी हुई है, 1.5 साल बाद रिटायर होकर हम वापस आएंगे। ये टावर अभी 4G बोल रहे हैं, फिर ये 5G बनेगा और कोई हमें इस बात के लिए आश्वस्त नहीं कर रहा कि रेडिएशन कभी फैलेगा नहीं। आप पत्रकार हैं, आपको अच्छे से मालूम है कि इस तरह की चीजें जो आती हैं वो रेडिएशन विकिरण लेके आती हैं। कोई स्टडी नहीं है। WHO बोलता है वो बिल्कुल वायस है, उसका भी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। हमारी समस्या ये थी कि जब इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया, ना तो माननीय ग्राम प्रधान ने ना ही हमारे वार्ड मेंबर ने किसी से कोई सहमति नहीं ली, क्योंकि हम मुक्तभोगी लोग हैं। सबसे पहले तो हमसे पूछने का हक बनता था कि आप इसके फेवर में है नहीं फेवर में, कोई जानकारी नहीं हुई। अचानक हमें 8 मई को पता चला कि यहाँ टावर का निर्माण हो रहा है। हमने माननीय प्रधान जी से अपना संपर्क करना शुरू करा, विरोध जताया। बचन सिंह चाचा जी जो कैंसर पेशेंट है उन्होंने चिट्ठियां लिखी, मेरे पास प्रूफ है, देखिए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है मेरे पास। उनको चिट्ठियां लिखी गई और चिट्ठियां लिखने के बाद उनसे जवाब मांगा गया। उन्होंने कहा 2 महीने तक काम चल रहा था, हमने किसी को NOC नहीं दिया, आप तब क्यों नहीं आए? अब मैं रोजगार के लिए शहर में हूँ, मुझे जब पता चला तब मैंने फॉलोअप करना शुरू करा। इसके बाद वो बोलते हैं कि 2 महीने से कार्य चल रहा था, अब आप जिसका खेत उससे बात करें या जियो से बात करें। तो फिर हमारे मुखिया क्या, उनका कार्य क्या हुआ? NOC उन्होंने दी थी, फिर बोला सरकारी मतलब DM मैम को हमने चिट्ठियां लिखी हैं सारी, उनकी तरफ से कार्रवाई हुई। पटवारी जी यहाँ पर आए, सर्वे किया है। हमने पूछा भी ग्राम प्रधान का जो है NOC, पटवारी जी ने पूछा कहाँ है वो, कह रहे NOC ये रहा, 22 तारीख का NOC है। 11 मई से हम विरोध कर रहे हैं, 8 मई से विरोध कर रहे हैं। 22 मई को विरोध को दरकिनार करते हुए वार्ड मेंबर की उन्होंने मीटिंग बुलाई और उनको NOC इशू कर दिया। राणा जी, आप कह रहे हैं कि हमने प्रशासन के समक्ष अपनी बात रखी। हाँ जी। तो किस स्तर तक इस पर प्रशासन ने कार्रवाई की? हम तो शुक्रगुजार हैं प्रशासन का कि उन्होंने कार्रवाई करी। थोड़ा समय लगा उसमें, प्रशासनिक है, समय लगता है, कोविड टाइम था। तो पटवारी जी ने परसों आके सर्वे किया है। उन्होंने देखा कि पहला वाला घर जो है 40 मीटर की दूरी पे, दूसरा 50 मीटर की दूरी पे, 60 मीटर की दूरी पे घर है, इतनी नजदीकी हैं। और उन्होंने मौखिक रूप से कहा था कि काम बंद करें, पर मौखिक तो कोई मानता ही नहीं। आप देखिए काम तो चल रहा है, अगर आप देखें काम जोर शोर से चल रहा है, अभी भी काम तो बंद हुआ नहीं। तो मेरे ख्याल से जब वो लिखित आदेश देंगे तभी शायद कार्य बंद होगा। तो हम तो प्रशासन के आभारी रहेंगे अगर इस विपत्ति से हमें बचाएं, क्योंकि अगर आप पहले बीमारी होने देंगे फिर इलाज सोचेंगे तो उससे पहले ना कि पहले बीमारी को दूर कर दिया जाए। जी राणा जी, जैसे कि आप देख रहे हैं ये अभी निर्माण कार्य लगातार चल रहा है और आपका कहना है कि हमने प्रशासन के सामने अपनी बात रखी, लेकिन निर्माण कार्य अभी तक रुका नहीं है। हाँ जी। आपने सर्वप्रथम जैसे कि कहीं पर भी अगर टावर का निर्माण होता है तो उस पर क्या ग्रामीणों ने अपनी इस पर सहमति प्रदान की है?
नहीं मतलब ग्रामीण में तो ग्रामीण पूरा गांव है, जी पूरे गांव में तो कोविड के कारण कोई मीटिंग हुई नहीं। जी लेकिन आज हम टेक्नोलॉजी के उस दौर पे हैं जब व्हाट्सएप चलता है। मेरे गांव का 110 लोगों का ग्रुप है, वहां पर भी अगर एक मैसेज डाल देते कि हम गांव में जियो का निर्माण कार्य कर रहे हैं, किसी को कोई आपत्ति हो तो हमें बताइए, वो भी नहीं हुआ। जब हमने आपत्ति दर्ज कराई उसके बाद भी गुपचुप वार्ड मेंबर की मीटिंग ली गई, उनसे सहमति ली और जियो कंपनी के फेवर में एनओसी इशू कर दी गई। तो फिर क्या औचित्य है इस तरह के मतलब हमारा जो लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रतिनिधि का। हम तो इतना ही कह रहे हैं, विरोध बिल्कुल नहीं है। गांव को कनेक्टिविटी मिलेगी, गांव के बच्चे को जो चंबा पढ़ने जा रहे हैं उससे बचेंगे। लेकिन ये सोचिए ना कि आप ये 50-40 मीटर की दूरी पे यहाँ घर बना रहे हैं, रिहायशी सीमा में आप घर बना रहे हैं, ये टावर बना रहे हैं, ये ठीक नहीं है। 100 मीटर 200-500 मीटर की दूरी पे बनाते तो कनेक्टिविटी तब भी रहती, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। राणा जी, जैसे कि अभी देखा जाता है कि अभी सरकार, केंद्र सरकार की अगर हम बात करें, राज्य सरकार की अगर हम बात करें, तो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनका कहना ये भी है कि हम पूरे ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनको डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। अगर गांव में टावर लगे तो इससे क्या है कि नेटवर्क जो सुविधा है वो बढ़ेगी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो प्रूवन फैक्ट है। सरकार क्योंकि विकास समर्थक है, हम भी विकास समर्थक हैं, तो खुलेआम तो ऐसा मतलब अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा डेटा अवेलेबल नहीं है, किसी ऐसी स्टडी अवेलेबल नहीं है कि जो इस तरह को मतलब बहुत खुले से बोल सके। और लेकिन ये आपने देखा होगा, बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, गौरैया जिसे घेंडुड़ी बोलते हैं हम भाषा में, आप देखिए शहरों से तो लुप्त हो चुकी है। और हमारे उत्तराखंड में जहाँ जहाँ टावर है, आप जरा सर्वे करा के देख लीजिए कहाँ जीती है, विलुप्त होती है। नन्हा सा पक्षी बेचारा वो चला गया। ये एक कैंसर पेशेंट है, इसके नीचे वाले अगर आर्मी के रिटायर्ड सूबेदार हैं, यहाँ पर सेवानिवृत्ति के बाद आए हैं, हार्ट पेशेंट है। मेरी माता जी की 2 ब्रेन सर्जरी हो चुकी है। हम कहने वाले गांव वाले कहेंगे कि भाई आप लोग तो यहाँ रहते नहीं है। अरे हमारा जो हम खाता कतौनी, यहाँ के किसान, सब कुछ हमारे पास सारे डॉक्टर भी है, हम तो रोजगार के लिए वहाँ फंसे पड़े हैं। हम कौन इतने विकिरण को झेलेगा? हमें वापस आना है इस जगह पे, और वापस आने के बाद वही समस्या अगर हम झेलेंगे तो फिर हमारा मतलब जिंदगी कहाँ से रहेगी? ये हमारा कहना है। विकास के विरोधी हम बिल्कुल नहीं है। टावर लगे, गांव की सीमा से दूर लगे, उसके लिए हमारा जो भी आर्थिक मानसिक सहयोग होगा हम देने को तैयार हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि कुछ घरों की बलि की वेदी पर और तभी विकास कार्य हो, वो ठीक बात नहीं है। अभी मनवीर सिंह राणा जी हमारे साथ है, और मनवीर सिंह राणा जी का कहना है कि हम विकास विरोधी नहीं है, हम गांव के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर एक टावर के लगने से कई घरों को नुकसान हो रहा है तो उसके हम खिलाफ हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं स्थानीय निवासी आनंद सिंह सजवाण जी। सजवाण जी, ये आप देख रहे होंगे पीछे कि ये जियो का टावर आपके गांव में लग रहा है, जो कि निर्माणाधीन है। और यहाँ पर स्थानीय लोगों का कहना यह भी है कि इस टावर के लगने से जो आसपास के मकान हैं, इन मकानों को, यहाँ पर रहने वाले लोगों को किसी न किसी रूप में क्षति पहुंचेगी। तो इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? क्या ये टावर लगना चाहिए? क्या ये ग्रामीणों के हित में है या ग्रामीणों के अहित में? ग्रामीणों के हित में तो है, मगर इसकी दूरी भी तो होनी चाहिए, कम से कम 100-150 मीटर की दूरी होनी चाहिए जी, ताकि फायदा। हम इसके विरोध में नहीं है जी, हम इसके पक्ष में। चलो विकास कार्यों में ऐसे की बाधा नहीं होनी चाहिए जी, मगर साथ साथ ऐसा है कि ये जो घर नजदीक है इनके बारे में भी तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि ताकि कोई बीमारी उत्पन्न न हो, जी, सब सुरक्षित रहे, जी, सब सही रहे, है कि नहीं, सबको सुविधा मिले, यही हमारा है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ये जो टावर लग रहा है, इससे और मकान की दूरी 50 मीटर है। और स्थानीय लोग ये भी कह रहे हैं कि कम से कम अगर टावर लगाना चाहिए तो इसके ग्रामीणों की सर्वसहमति से टावर लगना चाहिए था। साथ में स्थानीय लोगों का कहना यह भी है कि अगर 1-1.5 किलोमीटर की दूरी में हाइट में इस टावर को लगाया जाता तो इससे ना ही ग्रामीणों को नुकसान होता, साथ में लोगों को जो नेटवर्क की सुविधा ये भी मिल जाती। इस पर आप क्या कहेंगे? नेटवर्क की सुविधा तो सबको मिलनी चाहिए। आजकल जैसा कि टेक्नोलॉजी जमाना है, सबको सुविधा मिलनी चाहिए, है कि नहीं, मगर इसकी दूरी तो कम से कम बढ़ानी चाहिए उनको। बिल्कुल पास में है तो सभी लोग उससे बाधित होंगे, है कि नहीं, सभी को नुकसान है उसमें। हमें इससे विकास कार्यों में बाधा जानने की वो नहीं है कि हम, मगर इसकी दूरी तो होने का कम से कम 100-150 मीटर की दूरी पे बनाए। हमारे इसमें कोई विरोध तो नहीं है, मगर इसको कम से कम इन लोगों परिवारों को ध्यान में रखते हुए चीज करनी। अभी आनंद सिंह राणा जी का कहना है कि हम विकास के विरोधी नहीं है, सरकार के साथ हैं और प्रशासन के साथ है, लेकिन जो ये टावर लग रहा है इसकी कम से कम दूरी बढ़नी चाहिए। इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं रिटायर्ड सूबेदार उदय सिंह सजवाण जी,
जो कि यहाँ पर बेरगनी के स्थानीय निवासी हैं। सजवान जी, जो आपके पीछे देख रहा होगा, ये टावर का जो निर्माण कार्य चल रहा है और यहाँ पर स्थानीय लोग काफी इसकी विरोध कर रहे हैं कि ये टावर गांव के बीच में नहीं लगना चाहिए। एक और सरकार का कहना यह है कि हम प्रत्येक गांव को डिजिटल बनाना चाहते हैं और डिजिटल बनाने के लिए गांव में नेटवर्क होना जरूरी है और यहाँ के स्थानीय ग्रामीण नेटवर्क समस्या से भी जूझ रहे हैं। और एक दूसरी ओर यहाँ पर स्थानीय जो जनता है उनका कहना है कि ये जो टावर लग रहा है ये मकानों के काफी नजदीक है, गांव के बीच के एरिया में है, इसकी दूरी बढ़ा देनी चाहिए और इस टावर को कहीं और लगना चाहिए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी, मेरा तो कहना यही है क्योंकि हमारा मकान तो बिल्कुल एकदम नजदीक है जी और मैं जो हार्ट का पेशेंट हूँ। जी अगर ये टावर दूर लग जाए तो हमें कोई एतराज नहीं है जी लेकिन इतना नजदीक में जो है तब हम एतराज कर रहे हैं इसके लिए। जी ये हमारा कहना है जी और हमारे मकान के बिल्कुल एकदम पास ही है जी और मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। जी फिर मेरा भतीजा है जिनका मकान बिल्कुल एकदम पास ही है, जी वो भी जो है कैंसर से पीड़ित है जी और वो भी अभी घर आने वाली फिर अपने घर में रहेंगे जी तो उनके लिए भी दिक्कत रहेगी, जी मेरे लिए भी दिक्कत है। जी ये हमारा कहना है सर, और ये टावर दूर लग जाए तो हमें कोई एतराज नहीं। अभी उदय सिंह जी का कहना है कि वो स्वयं हार्ट के पेशेंट हैं और अभी उनका जो भतीजे की वो बात कर रहे हैं वो भी कैंसर से पीड़ित हैं। उनका कहना है कि जो ये टावर लग रहा है ये उनके घर से काफी नजदीक है, जिसकी अगर हम बात करें कि विकिरणों से उनके घर को, साथ में उनके घर में रहने वाले लोगों को भी इससे क्षति पहुंचने की आशंका है और वो स्वयं हार्ट के पेशेंट है तो उनको भी इससे क्षति पहुंचने की पूरी संभावना है। जिस कारण उनका कहना है कि ये जो टावर लग रहा है इसको कहीं और लगाया जाए ताकि गांव को नेटवर्क की सुविधा से भी वंचित न रखा जाए और साथ में जो यहाँ आम जन को होने वाली जो ये समस्या है इससे भी इन्हें कहीं न कहीं राहत मिल सके। इस वक्त यहाँ पर मौजूद है प्रदीप सिंह जी। प्रदीप सिंह जी, ये जो आपका देख रहे होंगे पीछे, ठीक पीछे, ये एक टावर का निर्माण हो रहा है जो कि जियो कंपनी का है और यहाँ पर आज जो मांग उठ रही है वो मांग उठ रही है कि इस टावर को शिफ्ट किया जाए। कहीं न कहीं इस टावर के लगने से जो ये गांव के बीच में लग रहा है इससे आम जन को नुकसान होने की आशंका है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आप इस टावर के हित में हैं कि लगना चाहिए या आप इसके विरोध में हैं कि नहीं इस टावर को कहीं और लगाइए? ऐसा है कि अब हम भी डिजिटलाइजेशन का समर्थन करते हैं जी। हम भी चाहते हैं कि देश का विकास हो, अपने गांव का विकास हो जी। हम किसी के विकास में कोई बाधा नहीं बनाना चाहते। हम तो नहीं चाहते कि हमारा जो मकान नीचे है, मैं खुद एक रिटायर आर्मी से रिटायर हूँ, हम इतना ही चाहते हैं कि थोड़ा सा दूरी बढ़ा दी जाए, 1-2 किलोमीटर के ऊपर टावर बनाया जाए। हमें कोई आपत्ति नहीं है, न हमारे किसी परिवार को। बिल्कुल 50 मीटर में टावर लगा देंगे तो हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को, सबको नुकसान होने की संभावना बनी रहेगी हमेशा। तो यहाँ पर अभी रिटायर्ड सूबेदार प्रदीप सिंह जी का कहना है कि हम किसी के विरोध में नहीं है, हमारी सिर्फ मांग है कि जो ये टावर यहाँ पर निर्माणाधीन है इसको 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर लगाया जाए, जिससे कि आम जन को, जो स्थानीय ग्रामीण है बेरगनी गांव के, उनको नेटवर्क सुविधा भी मिले और साथ में जो आम जन को होने वाली हानि, जो कि विकिरणों से होने वाली बीमारियां हैं, उनसे कहीं न कहीं उस पर रोक लग सके, वो बीमारी होने से वो बच सके। तो वो आम जन के साथ हैं। उनका कहना ये है कि हम किसी विकास के विरोधी नहीं है, हम चाहते हैं कि विकास हो, डिजिटलाइजेशन हो, लेकिन आम जन को इससे कोई नुकसान न हो। यहाँ पर इस वक्त मौजूद है शोभनी देवी जी, जो स्थानीय निवासी है। उनसे हम जानेंगे कि क्या वो ये जो निर्माणाधीन जो टावर है जियो कंपनी का, वो उसके पक्ष में है या वो चाहते हैं कि इसको यहाँ से दूरी बनाकर कहीं पर अन्य जगह शिफ्ट किया जाए ताकि जो आम जन को, जो नजदीकी जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उनको कोई नुकसान न हो। जी शोभनी देवी जी, आपका स्वागत है हिरवानी न्यूज पर। अभी आप देख रहे हैं आपके ठीक पीछे जियो कंपनी द्वारा एक टावर का निर्माण किया जा रहा है, यहाँ पर टावर लगाया जा रहा है और इस टावर के लगने से कई लोग इससे क्या है विरोध कर रहे हैं कि ये टावर है, ये गांव के बीच में लग रहा है और इसको कहीं दूर लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो कंपनी है वो यहाँ पर टावर लगा रही है। इससे एक और तो ग्रामीण को सुविधा भी है, लेकिन दूसरी अगर देखा जाए तो जो नजदीक रहने वाले लोग हैं उनको कहीं न कहीं नुकसान होने की आशंका है। इस पर आप क्या कहें? हाँ जी, ये तो हम भी चाहते हैं कि टावर लगे गांव में, जी। सभी को फायदा होगा।
पर लेकिन ये हमारी घर के आसपास लग रहा है। जी ये तो सारे हम ही ऐसे लोग हैं जैसे सभी बीमारी के वैसे हैं। जी सबकी तबीयत ऐसे हमारे घर के आसपास लग रहा है। इससे हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन काफी दूर होना चाहिए था इसको। ये तो बिल्कुल हमारे घर के पास ही लग रहा है। 2-4 मकान ऐसे हैं जो हमारे घर के टावर के नजदीक पड़ रहे हैं। तो इससे हमको बहुत परेशानी भी होगी, सबको होगी। पहले तो सारी गांव को होगी, लेकिन जिन हमारे घर तो नजदीक है, इतनी सारी परेशानी तो हमको झेलनी पड़ेगी। हमारे खेत हैं, इधर उधर काम करेंगे, बहुत सारी समस्या है। लेकिन टावर लगे तो कहीं काफी दूर होना चाहिए था ना, लगना चाहिए था। इससे हमें कोई आपत्ति नहीं, टावर लगे तो दूर लगे कहीं। तो आपका कहना है कि टावर लगना चाहिए, लेकिन गांव से थोड़ी दूरी पर हो। हाँ जी। और जो ये आम जन जो देख रहे हैं आप पीछे, ये मकान है आप लोगों के, तो इससे दूरी बने रहे, नजदीकी ना हो, ये आपका कहना है। हाँ जी। जैसे कि आप देख रहे हैं, लगातार स्थानीय लोग ये जो जियो टावर जो निर्माणाधीन अभी देख रहे हैं आप पीछे ये चल रहा है, इस पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। और प्रशासन और शासन से उनकी एक ही मांग है कि इस टावर को कम से कम गांव से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर लगाया जाए, स्थानांतरण कराया जाए, ताकि जो आम जन को होने वाले नुकसान है उससे ग्रामीणों को बचाया जाए। और हेवलवाणी न्यूज लगातार ऐसे मुद्दों पर लगातार आपको कवरेज दिखाता आ रहा है। और हेवलवाणी न्यूज का जो मुख्य उद्देश्य है वो है सच के साथ मुद्दे की बात। और आज उसी मुद्दे की अगर हम बात करें तो एक ऐसा ही मुद्दा हमने आपके बीच में लाया है, जो कि जियो कंपनी द्वारा लगाए गए टावर को लेकर है, जिससे कि आम जन को नुकसान होने की आशंका है। अगर हम रेज की बात करें, इंफ्रारेड रेज विकिरणों की हम बात करते हैं, तो इससे होने वाले नुकसान को लेकर आज ग्रामीण अपनी इस मांग को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और उनकी एक ही मांग है, जो ये जियो कंपनी द्वारा जो ये टावर का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है, इस पर रोक लगे और इसको गांव से काफी दूर लगाया जाए, जिससे कि आम जनमानस को नुकसान न हो। और अगर आम जनमानस नुकसान, इससे कई बीमारी होने वाली बीमारी है उससे जूझता है, तो इससे ये जनहित में नहीं है। तो इसको लेकर हेवलवाणी न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है और ग्राउंड जीरो से आपको सीधा आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से जियो कंपनी द्वारा गांव के बीच में इस टावर का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि आम जन को नुकसान होने की आशंका है। तो हेवलवाणी न्यूज लगातार आपके बीच में ऐसे मुद्दों को लेकर आता रहेगा। एक नए मुद्दे के साथ हम फिर से आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मैं सुभाष सकलानी, आप देखते रहिए हेवलवाणी न्यूज उत्तराखंड।